जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। हिस्ट्री जिसे हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं, ये हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट्स हैं और आज हम लोग पहला क्लास करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास में। ठीक है, जानेंगे कि हिस्ट्री को वास्तविक में पढ़ा कहाँ से जाता है और हम लोग कहाँ पे गलती कर देते हैं। इसे कहाँ से पढ़ा जाए जो कि हमारे माइंड में सभी फोटोकॉपी के जैसा बैठ जाए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं, न्यू सब्जेक्ट्स को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पहला जानेंगे कि हिस्ट्री जो है, जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, यानी इसे कितने कालखंडों में बांटा गया है। इसी में जानेंगे प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल ये किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो बने रहे आप हमारी यूट्यूब चैनल में और चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक है, इसे मैनुअली पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, यानी जो हिस्ट्री जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं, इसके फादर कौन है, यानी इसके जनक कौन है। ठीक है, तो हम लोग हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता, इतिहास के जनक कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास को कितने भागों में, कितने कालखंडों में बांटा जाता है और हमें क्या अध्ययन करना है। इसमें प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक में बांटते हैं। आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो प्राक ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है तथा ऐतिहासिक काल है, क्या इसका जो साक्ष्य है वे ग्रंथ में कहीं पे लिखी हुई थी, है ना, ये ग्रंथ में लिखी हुई थी या फिर कहीं पे खोजा गया, ढूंढा गया, सर्वेक्षण किया गया? तो जी हाँ, इसका जो है सर्वेक्षण ही किया गया। इसे पुरातत्विक विभाग के माध्यम से खोजा गया। ठीक है, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं, इसे भी पुरातत्विक विभाग द्वारा ही खोजा गया, है ना, ढूंढा गया, सर्वेक्षण किया गया, पता किया गया, खोद करके मिट्टी से निकाला गया। इसी में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर लेते हैं। अभी हम लोग बारीकी से जानेंगे, यानी कि शुरू से अंत तक समझेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें। और ऐतिहासिक काल, इसका जो सर्वेक्षण है, क्या इसे भी पुरातत्विक विभाग द्वारा खोजा गया? तो बिल्कुल, इसे भी पुरातत्विक विभाग द्वारा ही खोजा गया। ठीक है, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। ठीक है, और ये जो साक्ष्य है, क्या ये लिखित ग्रंथ में था, यानी इसे जो है क्या लिखा हुआ कहीं पे था? तो बिल्कुल भी नहीं, ये जो है लिखी हुई भी नहीं थी। लिखित साक्ष्य था? नहीं था। इसमें लिखा तो था लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सका, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक यानी जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में, आद्य ऐतिहासिक में जो मानव हुआ करते थे वो लिखते तो थे, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। अब ये क्या बात हुई? तो वो जो लिखते थे वे इमोशनल टाइप्स के लिखते थे, यानी भाव चित्रात्मक थे। ठीक है, यानी इमोजी बना करके जिस प्रकार से कोई दर्शाता है ना, अगर हम ऐसे दिखा दिए तो आप क्या समझेंगे कि हम सैड हैं, और इसी में अगर इसका जो फेस है इस प्रकार से कर दिए तो आप क्या समझेंगे, ये क्या है, हैप्पी है। ठीक है, तो ये जो थे, जो आद्य ऐतिहासिक के मानव थे, इस प्रकार से किसी भी जानवर को बनाते थे। ठीक है, और ये संकेत करते थे कि कोई मानव है और ये इसे क्या कर रहा है, ठीक है, इसे मार रहा है, इसके हाथ में भाला, ये सब दिखा दे जाता था। तो इससे हमें पता चलता था कि जो मानव थे, शुरू में आदि मानव थे, ठीक है, वे क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार करके ही अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, इस प्रकार के थे। और पुरातत्व ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें भी लिखित है, लिखित मिला है एवं इसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, लिखित मिला भी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। जानेंगे कि ऐतिहासिक काल में हम लोग किसे रखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राक ऐतिहासिक, इसमें हमें क्या अध्ययन करना है। ठीक है, इसी में आते हैं स्टोन एज, इसी को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे पाषाण काल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो प्राक ऐतिहासिक के मानव थे वे क्या थे, उसका जो रहन सहन था वे किस प्रकार का था, आदि मानव के जैसा था। वो झुक करके इस प्रकार से चलते थे। ठीक है,
मिट्टी के पत्थर के बर्तन में खाना खाते थे, पत्थर से ही आखेट करते थे, शिकार करते थे, यानी उसका जो पूर्ण रूप से निर्भरता थी वे पत्थर में ही था। इसलिए हम लोग इसे पत्थर युगीन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पाषाण काल में रखते हैं। प्रागैतिहासिक को मैनली हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसी में रखते हैं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। यानी पाषाण काल के बाद, स्टोन एज के बाद क्या होने लगा, उदय होने लगा, यानी स्टोन एज का जब क्या होने लगा, पतन होने लगा। तो किसी भी चीज का जब पतन होने लगता है तो नवयुगीन या उत्तर युगीन आता है, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल यानी जब तांबे की खोज हो गई तो औद्योगिकीकरण शुरू हो गया, ठीक है, जिसके कारण ताम्र पाषाण काल आया। ये पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है और उत्तर पाषाण काल है। ये प्री हिस्ट्री की बात हुई, ठीक है, इसमें हमें ये अध्ययन करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में हमें क्या अध्ययन करना है। इसी में आते हैं हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, यानी सिंधु नदी में एक सभ्यता पाई गई थी, ठीक है, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसमें जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, है ना, इसका सर्वेक्षण किसने किया, कितना एकड़ में फैला हुआ था जमीन था, सभी धीरे धीरे आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से अगर तैयारी करते हैं तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये आद्य ऐतिहासिक है जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल में। इसमें हमें क्या अध्ययन करना है, इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में, ठीक है, आधुनिक। इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे समकालीन के बारे में। समकालीन, जैसे समकालीन किसे कहते हैं भाई, जो हम आंखों देखा देख रहे हैं, जैसे कि अभी क्या है, कोरोना क्या है, समकालीन है हम लोग का, ठीक है, कोरोना जो है, ठीक, समकालीन। इसी में हम लोग नेहरू ईयर, इसी में हम लोग विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे क्या पढ़ना है और विश्व में हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में जानना है, किसकी सभ्यता के बारे में जानना है, ठीक है, चाहे वो स्पार्टा की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सभी के बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इसके बाद फिर ताम्र पाषाण काल। प्रागैतिहासिक को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज। क्यों कहते हैं भाई, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि प्रागैतिहासिक को हम लोग स्टोन एज या पाषाण काल ही क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज का वर्णन किया गया है, यानी जितने भी चीज से काम किया जाता है वे पत्थर का ही होते हैं, चाहे वे पत्थर से खाना खा रहा हो, पत्थर से शिकार कर रहा हो, है ना, अभी हम लोग जानेंगे पत्थर के बारे में, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक को हम लोग कांसा युगीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांसा की उपयोग होती थी और ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लोहा का उपयोग होने लगा, ठीक है, जिसके कारण से क्या होने लगा भाई, औद्योगिकीकरण शुरू हो गया, ठीक है। प्रागैतिहासिक को हमने 4 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग जानते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में डिटेल से। पूरा पाषाण काल, इसकी अगर हम लोग एज की बात करें, यानी इसका जो अवधि है कब से कब तक चला, तो ये 25 लाख साल से 12,000 BC तक, यानी 25 लाख BC से 12,000 BC तक, यानी BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। यानी इसका जो कालखंड था सबसे अधिक था। इसमें आप लोग को दिक्कत होगी BC, ठीक है। BC हम कहते किसे हैं, ठीक है, तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो 0 मान लेते हैं, जब ईसा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसके बाद वाले जो कालखंड हैं, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो ये एना डोमिनी AD में आते हैं। और जो ऊपर यानी पीछे की बात है, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले घटना हो चुकी है, ठीक है, उसे हम लोग BC यानी बिफोर क्राइस्ट में रखते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, ठीक है, ये BC और AD एना डोमिनी में हम लोग रखते हैं, ठीक। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी में
4 5 इस प्रकार से चलते हैं, 6 इस प्रकार से ऊपर चलते हैं, इसलिए BC 4 BC 5 BC इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो पूरा पाषाण काल है ना, इसकी अवधि है 25 लाख साल से 12,000 ईसा पूर्व। और इसकी विशेषताएं क्या है ना। अगर पूरा पाषाण काल की हम लोग विशेषता की बात करें तो पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह झुक कर किस प्रकार से चलता था, ठीक है, और फिर क्या करता था, पत्थर से ही अपना क्या करता था, पत्थर से ही अनेकों उपयोग करता था, है ना। एक तो हुई बात की वो झुक के चलता था, है ना। ये आखेट करता था, बड़े बड़े पत्थरों से बड़े बड़े इसके हथियार होते थे। हथियार जो है इसके हथियार काफ़ी बड़े हुआ करते थे, इस प्रकार के आगे में पत्थर लगा देते थे और इस प्रकार से पकड़ करके ये हथियार बना करके दूसरे क्या चीज़ का पशु का हत्या करते थे, ठीक है। और यहाँ का जो मानव था वह क्या था, खानाबदोश था, इसे कुछ भी नहीं लेनी देनी है, यानी इसका पेट भर गया और दुनिया सीमित है। यानी कि अगर हम लोग 6 माह के बच्चे की बात करें, ठीक है, तो वो जो है पूर्ण रूप से क्या चीज़ पर निर्भर रहता है, खाना पे निर्भर रहता है। दुनिया में क्या चल रही है, कहाँ पे क्या है, उससे उसको कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो मानव था क्या था, खानाबदोश था, खानाबदोश था, है ना, खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था। अब खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, अगर अभी जो ये लोग जो खा लेते हैं, ठीक है, और ये भविष्य के लिए भी बचा करके रखते थे, और अगर नहीं मिलने पर ये अपने बाप और दादा को भी मार करके खा लेते थे, क्योंकि इसमें उतनी इंसानियत नहीं थी। और इंसानियत की तो बात छोड़िए, इसमें अपनापन नहीं था, समझ नहीं थी, यानी ह्यूमन से ये मतलब समझ पाते, है ना। अगर मानव में उतनी सोच हो पाती कि ये हमारे पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, तो ना, और इसमें अगर समझ ही ना हो तो, ठीक है। तो ये खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, पूरा पाषाण काल के लोग। और ये जो है बड़े बड़े पत्थरों को क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टान से इस प्रकार से गिरा देते थे, और जो पशु होते थे उसे बुला करके उसके ऊपर में दाब देते थे, और जिसके माध्यम से उसकी जब मृत्यु हो जाती थी तो ये फिर क्या करते थे, उस पर टूट पड़ते थे, खाना खाने लगते थे, है ना, उसे मार करके, आखेट करके। और इसी समय में क्या हुआ कि जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे गिराया गया तो वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हो गई, और चिंगारी के फलस्वरूप क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं, आग उत्पन्न हो जाएगी। तो पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई। क्या चीज की खोज हुई भाई, आग की खोज, आग की खोज हो गई, ठीक है। क्या चीज की, आग की खोज हो गई पूरा पाषाण काल के बाद, पूरा पाषाण काल में। ये खानाबदोश थे, है ना, और ये जो है अपना पूर्ण रूप से निर्भर क्या चीजें करते थे, खाना पे ही करते थे। और फिर इनका ना ही कोई खेती से वास्तविक महत्व था और ना ही पशुपालन करते थे, ठीक है। इसका जीवन का सिर्फ उद्देश्य क्या था, पेट भरना चाहिए और दुनिया कहीं पे जाए, ठीक है। हमने आज जान लिया प्रागैतिहासिक के बारे में, जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। इसमें हमने जाना किसे कितने भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य, और इस सब के बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में, ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि मानव जो है अपना किस प्रकार से 16वां संस्कार कैसे मतलब करता था, ठीक है, और फिर किस प्रकार से औद्योगिकरण शुरू हो गया और फिर क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है। इसमें अभी 4-5 क्लास चलेगा प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में और ताम्र पाषाण काल के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।